टावल में लिपटी नव्या जिस बेफिक्री से अलमारी में अपने कपड़े ढूंढ रही थी, अविनाश को समझ आ गया था कि नव्या ने उसे देखा नहीं है। तभी एक कपड़ा नव्या के हाथ से जमीन पर गिर गया। नव्या ने जैसे ही उसे उठाने की कोशिश की, उसका ध्यान पीछे बैठे अविनाश पर गया। तुम! चिल्लाते हुए नव्या ने दूसरे कपड़ों से खुद को कवर करना शुरू कर दिया। तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो और क्या देख रहे हो यहाँ बैठकर? नव्या लड़खड़ाकर बोलते हुए पीछे खिसकती जा रही थी। अविनाश ने तुरंत अपनी नजर नव्या से हटा ली और नीचे देखने लगा। लुक, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे टावल में रूम के अंदर आने वाली हो। और तुम तो यहाँ नहाती भी नहीं हो, तुम्हारा अपना रूम है ना, तो तुम यहाँ क्यों आई? अरे, गेस्ट रूम के बाथरूम में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वहां पर प्लम्बर काम कर रहा है, तो मैंने सोचा यहाँ, मुझे क्या पता था कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। नव्या का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वेल, दिस इज माई हाउस, और शायद तुम भूल रही हो कि ये मेरा रूम है, अविनाश ने कहा। यह सुनकर नव्या को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक तरफ तो वो वापस बाथरूम में भागने का सोच रही थी और दूसरी तरफ उसने कस के अपने टावल को पकड़ रखा था। अविनाश धीरे से उठकर नव्या के पास गया। उसकी नजरें अब भी नीचे ही थीं। नव्या, तुमने सच में मुझे यहाँ नहीं देखा था? नव्या को चिढ़ाते हुए अविनाश मुस्कुराने लगा। उसे अपने इतने पास देखकर नव्या की घबराहट और बढ़ गई थी। अविनाश, नाउ यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। उसका लाल चेहरा देखकर अविनाश जोर से हंसने लगा। लुक एट योर फेस। उसकी हंसी देखकर नव्या एक पल के लिए हैरान जरूर हुई, लेकिन उसी वक्त वो समझ गई कि अविनाश उसे बेवकूफ बना रहा था। शक्ल देखने लायक है तुम्हारी। शट अप यू! नव्या को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसको चिढ़ता हुआ देखकर अविनाश ने किसी तरह से खुद को रोका और कहा, ओह, ओके, बहुत हुआ मजाक, लो कपड़े पहन लो। इतना कहकर अविनाश ने जमीन पर गिरे कपड़े उठाए और नव्या की तरफ बढ़ा दिए। नव्या ने एक हाथ से टॉवल पकड़कर दूसरे से कपड़े ले लिए। पहले तुम तो निकलो यहां से, उसने चिढ़ते हुए कहा। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों निकलूं? ये मेरा रूम है, अविनाश ने एक बार फिर से उसे चिढ़ाते हुए कहा। नव्या का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी अविनाश ने हंसते हुए कहा, ठीक है, जोक्स अपार्ट। इतना कहकर अविनाश पीछे मुड़ गया। नव्या मौका देखते ही बाथरूम की तरफ भागी। जैसे ही दरवाजा बंद करने की आवाज आई, अविनाश ने बाथरूम की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्यों मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक उसने खुद से कहा, What? Why am I smiling? कुछ देर में नव्या बाथरूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि अविनाश सोफे पर बैठा हुआ था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा जरूर, लेकिन इस बार अविनाश ने कुछ नहीं कहा। उनके बीच फैली एम्बैरेसमेंट को खत्म करने के लिए अविनाश ने पूछा, वैसे तुम आज जल्दी ऑफिस से घर कैसे आ गई? नव्या उसकी कोशिश अच्छे से समझ रही थी, पर अब भी उसका मूड पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। आज मेरा काम जल्दी खत्म हो गया। मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि तुम आज जल्दी आने वाले हो, वरना मैं यहाँ। कहते हुए नव्या रुक गई। वैसे ये सवाल तो मैं भी तुमसे कर सकती हूँ, तुम आज जल्दी वापस कैसे आ गए? बड़े ही ठंडे अंदाज में उसने पूछा। वो इतनी शर्मिंदा थी कि अभी तक अविनाश की आंखों में देख ही नहीं पा रही थी। मेरी एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है मुंबई में, आज ही जाना होगा। मैं ऑफिस से ही निकल रहा था, पर आंटी ने कहा कि मुझे तुम्हें बाय कहकर निकलना चाहिए, सो आई एम हियर, बाय। इतना कहते ही अविनाश ने उठकर अपना सूटकेस उठा लिया और रूम से बाहर जाने लगा। नव्या एकटक उसे देखे जा रही थी। उसके शब्द मानो उसके गले में ही अटक गए थे। इससे पहले कि वो बाय कह पाती, अविनाश वहां से निकल गया। नव्या गहरी सांस लेते हुए सोफे पर बैठ गई, लेकिन अब भी उसके दिमाग में वही चल रहा था जो रूम में हुआ था। उसे रह रहकर अविनाश की हंसी और खुद की हालत याद आ रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो अविनाश के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है।
आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।